लाल साड़ी में लिपटी दुल्हन, गहनों से लदी, घूंघट में चेहरा छिपाए, आंखों से आंसू टपकाती आकर कार में बैठ गई, जहां उसका पति पहले से उसका इंतजार कर रहा था। विदाई के गंभीर माहौल में ज़्यादातर लोग रो रहे थे। ये दुल्हन थी पारुल, जिसकी शादी नवीन से हुई है। अभी विदाई की रस्म हो रही है। नए घर, नए लोगों के बीच नई शुरुआत करने बहुत सी उम्मीदों के साथ पारुल गाड़ी में बैठ चुकी थी। उसे समझा दिया गया कि अब वही उसका घर है, वो लोग उसके अपने हैं। रिश्तों को संजोकर चलना है उसे, ताकि मायके की परवरिश पर उंगलियां ना उठें। कम शब्दों में बता दिया गया कि यहाँ के रिश्ते अब कुछ नहीं, उनसे कोई उम्मीद ना रखे। कुछ घंटों बाद कार आकर दिल्ली रेलवे स्टेशन पर रुकी। अब तक उसका रोना बंद हो गया था। नवीन, जो अब तक चुप था, उसने कहा, थोड़ा सा घूंघट कम कर लो, वरना चलने में परेशानी होगी। सिर पर पल्ला रख लो, उतना बहुत है। इतना सब हमारे यहाँ नहीं मानते, कोई भी नहीं करता घूंघट। इन दोनों की अरेंज मैरिज है। शादी से पहले थोड़ी बहुत बातचीत फ़ोन पर हुई है। दिल्ली के पास ही रहने वाली पारुल अब विदा होकर नए रिश्तों के बीच भोपाल जा रही है, हर लड़की की तरह बहुत से सपने आंखों में लेकर। तीसरे दर्जे के वातानुकूलित डिब्बे में पूरी बारात थी। नवीन और पारुल के पास की सभी सीटों पर उनके हमउम्र या छोटे लोग थे। ज़्यादातर नवीन के भाई बहन और दोस्त। हंसी मजाक चल रहा था। सब नवीन को परेशान कर रहे थे। पारुल सर झुकाए बैठी उनकी बातों पर मुस्कुरा रही थी। पारुल के साथ नवीन की भतीजी बैठी थी। नवीन की सीट, जो पारुल के ठीक सामने थी, उस पर उसके दो दोस्त और एक भाई बैठा था। 2 घंटे बाद कुछ खा पी कर रात भर के थके लोग अपनी अपनी सीट पर सो गए। नवीन पारुल की सीट पर ही लेट कर सो गया। पारुल भी बैठे बैठे खिड़की का सहारा लिए हुए सो गई। दोपहर के बाद कुछ लोग उठे और कुछ सोते रहे। आखिरकार रात के 9 बजे ट्रेन भोपाल पहुंची। घर पास में ही था, सब जल्दी पहुंच गए। फिर शुरू हुई रस्में तो रात के 12 बज गए। पारुल की सास, नवीन की माँ, जिन्हें वो अम्मा कहता है, ने नवीन से कहा, ऊपर वाले कमरे में चले जाओ, तुम दोनों आज वहीं रुक जाओ। वो कमरा छोटा था, तो जो लोग वहाँ थे उनको बाकी लोगों के साथ बड़े वाले कमरे में भेज दिया है। बहू की अटैची वहीं रखवा दी है, ताकि कोई ज़रूरत का सामान चाहिए हो तो परेशान ना होना पड़े। तुम दोनों का खाना भी वहीं रखवा दिया है। नवीन उठकर जाने लगा तो सास ने पारुल को भी उसके पीछे जाने को कहा। ऊपर जाकर देखा तो एक छोटा कमरा था, जिसमें 4 गद्दे पड़े हुए थे। पूरा कमरा डिस्पोजल खाकर फेंके गए कप और गिलास से भरा पड़ा था। चादर वगैरह भी सब गंदे पड़े हुए थे। लग रहा था मेहमानों को थोड़ी देर पहले ही यहाँ से भेजा गया है। नवीन ने उसे कमरे में रुकने को कहा और कुछ देर बाद एक झाड़ू के साथ एक बड़ी पॉलीथीन लेकर वापस आया। अंदर आकर नवीन ने दरवाज़ा बंद किया, फिर पारुल से बोला, मैं गद्दे उठाकर एक तरफ रख देता हूँ, तब तक तुम झाड़ू लगाकर कमरा साफ कर लो। कूड़ा इस पॉलीथीन में भर देना, फिर बाहर रख देंगे। मैं नहाकर आता हूँ, फिर गद्दे बिछा लूँगा। इतना कहकर उसने चादर निकालना शुरू किया। उन्हें झाड़ कर एक जगह रखा, फिर गद्दे एक किनारे खड़े कर दिए। अपने बैग से कपड़े निकाले और कमरे में बने बाथरूम में चला गया। एक गहरी सांस लेकर पारुल ने झाड़ू उठाई और सफाई करने लगी। 20 मिनट बाद उसने कमरा एकदम साफ कर दिया। सारी चादर झाड़ दिया और कूड़ा भरकर कमरे के बाहर रख दिया। गद्दे बिछाए और उल्टा करके चादर उन पर बिछा दी। उसके बाद एक जगह बैठकर अपना बैग खोला, एक हल्की साड़ी का सेट निकाला और फिर अपने बालों से और साड़ी से पिन निकालने लगी। शादी के लिए किया गया मेकअप और बालों का जूड़ा अब भी वैसा ही था। बालों को खोलकर उसने उनमें रबड़ बैंड लगा लिया। गहने वगैरह सब उतार कर रख दिए। अब उसे हल्का महसूस हो रहा था। तभी बाथरूम का दरवाज़ा खुला और नवीन बाहर आया। उसने एक नज़र कमरे को देखा, फिर पारुल से कहा, तुम भी जाकर नहा लो। खाना बाहर रखवा दिया था, वो ले आता हूँ, कुछ खाकर आराम करते हैं। पारुल के अंदर कुछ चुभ गया। एक शब्द नहीं कहा नवीन ने कमरा साफ देखकर। शादी के पहले दिन दुल्हन का ऐसा स्वागत होगा उसने सोचा नहीं था। बिना कुछ कहे उसने कपड़े लिए और नहाने चली गई। आधे घंटे बाद बाहर आई तो देखा नवीन सो गया था।
एक धीमी रोशनी कमरे में थी। एक तरफ थाली में 2 रोटियां और सब्जी उसके लिए रखी थी। नवीन की जूठी थाली भी वहीं रखी थी। पारुल ने अपनी आंख बंद की और एक गहरी सांस ली। एक बार फिर कुछ टूट सा गया अंदर। उसे लगा था कि नवीन उसके साथ ही खाना खाएगा। उसने खाना खाया, अपनी और नवीन की थाली बाथरूम में धोई, फिर उठाकर सब दरवाजे के बाहर रख दिया। थकान पारुल पर भी हावी हो रही थी। वो वहीं गद्दे पर दूसरी तरफ लेट गई और कुछ ही देर में उसे भी नींद आ गई। सुबह 5 बजे अलार्म की आवाज़ से उसकी नींद खुली। ये नवीन का अलार्म था। वो अलसाया सा अलार्म बंद करता हुआ बोला, तैयार होकर नीचे चली जाओ। अम्मा ने कहा था कि 5:30 बजे से पहले तैयार हो जाना। इतना कहकर वो फिर सो गया। पारुल नहाकर तैयार हो गई। कुछ समय बाद उसकी ननद उसे बुलाने आ गई। नीचे उसकी सास कुछ और महिलाओं के साथ हाल में बैठी थी। उसकी सास ने उसे देखकर कहा, बहू आज रिश्तेदार कम हैं और शाम तक ज़्यादातर चले जाएंगे। खाना बनाने वाले ने मना कर दिया आने से। अब मुझसे ये इतने लोगों का खाना पीना हो नहीं पाएगा और कोई है नहीं करने वाला। तुझे ही देखना है ये सब। एक काम कर, नाश्ता तैयार कर ले। 20-25 लोगों के हिसाब से उतने में हो जाएगा। पोहा, पूरी, आलू टमाटर की सब्जी और चाय बना लो। बाकी नमकीन मट्ठी वगैरह हो जाएगी। तीखा मत करना, कोई ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करता। चलो रसोई में सब सामान बता देती हूँ कहाँ क्या रखा है, फिर मैं भी नहाकर पूजा कर लूँ। 7 बजे सब बनकर तैयार हो गया था, सिवाय चाय के, जो तब बनानी है जब कहा जाएगा। धीरे धीरे सब उठकर नहाकर आ गए। चाय बनाई गई और सबको नाश्ता कराते 9 बज गए। किसी ने पारुल से एक बार भी नहीं कहा कि तुम भी नाश्ता कर लो। यहाँ तक कि नवीन भी खाकर चला गया। पारुल की ननद आई उसके पास। भाभी चलो, आपको कमरे तक छोड़ दूँ। माँ ने कहा है कि दोपहर का खाना 11 बजे से बनाना है। पारुल उठ गई, लेकिन मन दुखी हो गया। सुबह 5 बजे से उठी हुई है, अब तक एक कप चाय भी नहीं मिली। खुद से लेने में संकोच हो रहा है और किसी ने उससे कहा नहीं कि कुछ खा ले, जबकि अम्मा पूरे समय वहीं पास में थीं। वो कमरे में आई तो देखा एक स्टोर रूम जैसा था, जहाँ जगह बनाकर एक गद्दा डाल दिया गया था। चारों तरफ देखा तो पाया कि कहीं कोई खिड़की भी नहीं थी। एक पंखा लगा था और उसका सूटकेस लाकर वहीं रख दिया गया था। समय देखा तो 10 बज रहा था। तभी एक लड़की आई। भाभी ये लो, नाश्ता कर लो, काकी ने भेजा है। वो एक कटोरी में पोहा और एक कप चाय दे गई। दोनों बिल्कुल ठंडे थे। पारुल का भूख से हाल बेहाल था। आखिर 2 दिन से कुछ ठीक से खाया नहीं था। बनाते हुए सोचा था आलू पूरी खाऊंगी, आखिर पसंद थी उसे, पर यहाँ उसका नामो निशान नहीं था। उसने जल्दी से पोहा खा लिया और चाय पी ली। यही सब दोपहर में हुआ। 11 बजे से खाना बनाना शुरू किया, फिर 1 बजे से सबको खिलाना। 3 बजे उसे कमरे में भेज दिया। उसके लिए एक थाली में थोड़ा खाना भिजवा दिया गया। आखिरकार शाम को सब रिश्तेदार चले गए। रात के लिए उसे सिर्फ 5 लोगों का खाना बनाना था। सबको खिलाने के बाद अम्मा ने कहा कि तुम खाकर रसोई साफ कर आज वहीं सो जाना जिस कमरे में दिन में थी। नवीन का कमरा अभी सब सामान से भरा है, कल साफ करवाएंगे। नवीन बैठक में सो जाएगा, उसको बिना एसी नींद नहीं आती। रात सब काम खत्म करने के बाद कमरे में आई तो ना चाहते हुए भी आंखों में आंसू आ गए। भरपेट खाना भी आज नियामत लगा था। ये कैसे रिश्ते हैं जिनमें किसी को उसके लिए कोई एहसास नहीं है, यहाँ तक कि उसके पति को भी उससे कोई मतलब नहीं है। अपने घर में पारुल ने देखा था कि पहली रसोई में बहू सिर्फ कुछ मीठा बनाती है और सब उसे नेक भी देते हैं। कुछ दिनों तक बहू को कोई भी कुछ काम नहीं करने देता। सब कितना ख्याल रखते थे नई बहू का कि उसे अपनों से बिछड़ने का दुख ना हो, नए घर में तालमेल बिठाने में आसानी हो। यही सब तो उसकी उम्मीदों में था, अपनों का थोड़ा सा प्यार, लेकिन कुछ ज़्यादा उम्मीद कर ली थी शायद। अगले दिन पगफेरे के लिए गई तो एक परायेपन का एहसास जाते ही हो गया। किसी ने ये नहीं पूछा कैसी हो या तुम्हें कैसा लगा, ये पूछा कि दामाद जी कैसे हैं। किसी को कहने का मौका तो नहीं दिया कि घर में सब कैसे हैं। वापस आई तो मन को दृढ़ किया कि अब मायके के बारे में नहीं सोचना, वहाँ कोई अपना नहीं है।
2-3 दिन ऐसे ही निकल गए। नवीन से ज़्यादा बात नहीं हुई। आज दोनों को घूमने के लिए मनाली जाना था। पारुल को लगा कुछ समय दोनों को मिलेगा तो एक दूसरे को समझने का मौका मिलेगा। नवीन के साथ रिश्ता बेहतर होगा। संकोच की दीवार कम होगी। पारुल के दिल में नवीन के लिए जज्बात जन्म ले चुके थे। शादी में पति के प्यार, स्नेह और भरोसे की उम्मीद थी। मनाली पहुँचे तो शाम हो गई थी। उनका रिसोर्ट एक सेब के बगीचे में था, जहाँ दूर दूर छोटे छोटे कॉटेज बने थे। थकान की वजह से दोनों ने रिसोर्ट में खाना खाया और अपने कमरे में आ गए। आज नवीन थोड़ी बहुत बात भी कर रहा था। आज कमरे में आकर पारुल ने नाइट गाउन पहन लिया। पेट में तितली सी उड़ रही थी। कुछ प्रशंसा के बोल सुनने की उम्मीद भी मन को थी। नवीन ने उसे एक बार देखा, फिर अपने मोबाइल में कुछ करने लगा। दिल को फिर उदासी ने घेर लिया। कुछ नहीं तो एक मुस्कान भी उसके दिल को ठंडक पहुंचा देती। यहाँ का मौसम ठंडा था तो पारुल का मन कॉफ़ी पीने का हुआ। उसने नवीन से पूछा, आप कॉफ़ी पियेंगे? मेरा मन हो रहा है पीने का। यहाँ का मौसम बहुत अच्छा है। नवीन ने एक बार फिर उसके चेहरे की तरफ देखा, फिर बोला, अभी मंगाता हूँ। कुछ देर में 2 कप कॉफ़ी आ गई। नवीन अपनी कॉफ़ी लेकर बालकनी की तरफ चला गया। उसने एक बार भी पारुल से नहीं पूछा कि वो आना चाहेगी या नहीं। कुछ मिनट बाद पारुल उसके पीछे गई कि साथ में कॉफ़ी पीते हैं। बालकनी के पास गई, तभी उसने सुना कि नवीन किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था। उसकी आवाज़ सुनाई दी। किसी से कह रहा था, काश तुम यहाँ होती जाना तो मेरी ज़िंदगी ही अलग होती। जी भरकर प्यार करता तुम्हें, पर देखो सब बदल गया। मेरे परिवार ने मजबूर करके मेरी शादी किसी और से करा दी। अब बस ये रिश्ता किसी तरह निभाना है। प्यार तो मैं तुम्हारे सिवा किसी से कर नहीं पाऊँगा। इसके आगे कुछ सुनने की पारुल की हिम्मत नहीं थी। पारुल के अंदर उसने समझ में आ गया कि नवीन का व्यवहार इतना शुष्क क्यों है उसके लिए। मन दुखी हुआ, पर एक उम्मीद थी कि कुछ समय में नवीन उसे प्यार करने लगेगा। आज ना सही, पर धीरे धीरे जब वो उसका प्यार देखेगा तो कुछ तो एहसास उसे भी होगा। खुद को तसल्ली देती पारुल जल्दी ही नींद में चली गई। देर रात उसे किसी के हाथ अपने शरीर पर महसूस हुए। एक झटके में उसकी नींद उड़ गई। महसूस हुआ ये तो नवीन है। जो कुछ भी उसने कुछ घंटे पहले सुना, उसका असर दिल दिमाग पर हुआ था। इस समय उसे नवीन का उससे छूना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसने धीरे से कहा, मुझे नींद लगी है, और नवीन का हाथ हटाने की कोशिश की। नवीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा उसकी बात से, बल्कि ये जानने के बाद कि वो जग गई है, वो उस पर और हावी होने लगा। आज उसे अपना अधिकार चाहिए था, वो भी बिना किसी भावना, बिना किसी जज्बात के। एक न चली पारुल की, और नवीन ने आखिरकार अपना अधिकार ले ही लिया। उसके बाद वो आराम से सो गया। उसे सिर्फ भूख मिटानी थी, जो मिट गई तो नींद आ गई। कोई मतलब नहीं सामने वाले की भावनाओं का। पारुल की आंखों में आंसू बह चले। ये ऐसी ज़बरदस्ती थी जिसे समाज की स्वीकृति मिली हुई थी। आज पारुल के अंदर कुछ और ज़्यादा दरक गया। ऐसा तो नहीं सोचा था कि जिसके हाथ ज़िंदगी सौंप दी गई, उसे उससे उसकी भावनाओं से कोई मतलब ही नहीं होगा। खुशी का एहसास मर गया था। उम्मीद का दामन छूट गया था। प्यार के एहसास दम तोड़ चुके थे। कैसा रिश्ता जुड़ा है ये उसे समझ नहीं आ रहा था। रिश्ता तो है जिसे पति का नाम दिया गया है, ससुराल का नाम दिया गया है। सबने कहा ये उसका घर है, अब क्योंकि वो बहू है। हकीकत में तो उसके पास कुछ भी नहीं था, ना कोई घर, ना कोई रिश्ता। हाँ, कुछ बंधन जरूर मिले हैं जिसमें उसका कोई वजूद, कोई मान नहीं। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, और अब हर रात वो शांत रहकर बिना किसी एहसास सब कुछ सौंप देती। उसके बाद रात भर नींद ना आती, क्योंकि नफ़रत सी होती अपनी मजबूरी, अपने हालात, अपनी तकदीर से। आज वो वापस लौट आए घर। शनिवार का दिन था और सोमवार से उसे और नवीन दोनों को ऑफिस जाना था। उसने भी शादी से पहले अपना ट्रांसफ़र यहाँ करवा लिया था। पारुल का चेहरा मुरझा गया था। एक झूठी मुस्कान चेहरे पर रखकर उसने सब कुछ संभाल लिया। जिंदगी गुजर रही थी, वो देखती नवीन कैसे सबका ख्याल रखता है। अपनी अम्मा, बाबूजी, भाई और बहन सबसे बहुत लगाव था।
भाई को हल्का बुखार हो गया तो रात को ही डॉक्टर बुलाकर लाए। फिर पूरी रात उसके पास रहे। जब तक वो ठीक ना हुआ उसके खाने पीने आराम का पूरा ध्यान रखा। घर वालों के मुंह से कोई इच्छा या फरमाइश निकलती तो अगले दिन नवीन उसे पूरी कर देता। बहन को एक दिन चाकू लग गया जब वो सेब काट रही थी। तुरंत पूरा घर नवीन ने सर पर उठा लिया। दर्द की दवा, टिटनेस का इंजेक्शन, पट्टी सब करवाई। अगले कुछ दिनों तक उसे कुछ भी ना करने का आदेश दिया। पारुल ना चाहते हुए भी अपनी तुलना सबसे करने लगती, जिससे मन और भी दुखी हो जाता। मन ने समझाया, वक्त के साथ उससे भी नवीन को और सबको लगाव हो जाएगा। अभी नई आई है, कोई लगाव नहीं है, इसलिए उसको कुछ भी हो किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ तक कि नवीन को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एक बार उसकी तबीयत खराब हुई। सारी रात वो पेट दर्द और बुखार से परेशान रही, लेकिन नवीन को कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक बार झुंझलाकर बोला, यार चैन से सोने दो, ये क्या लगा रखा है। नवीन ने पानी तक के लिए नहीं पूछा। सुबह बाहर आई तो अम्मा ने पूछा, क्या हुआ, आज सुस्त दिख रही हो। पारुल ने बताया, रात तबीयत ठीक नहीं थी तो उन्होंने देवर से कह के मेडिकल स्टोर से दवा मंगवा दी। इतना तो बहुत बड़ी बात थी उनके लिए। काम में कोई रियायत नहीं मिली। पारुल की हिम्मत नहीं थी तो उसने ऑफिस से छुट्टी ले ली। आज वो सफाई वगैरह भी नहीं कर पाई। शाम को नवीन आया तो कमरा बिखरा देख उसका पारा चढ़ गया। ऑफिस नहीं गई, सारा दिन घर में थी तो कम से कम कमरा ही साफ कर लेती। ऐसा क्या हो गया कि ये भी नहीं किया। और बाहर अम्मा सब्जी काट रही हैं। गुस्से से उबल रहा था नवीन। पारुल जल्दी से उठी, घबराकर जवाब दिया, मुझे पता नहीं था कि अम्मा करने लगेंगी। अभी तो रोज़ का समय नहीं हुआ और तबीयत नहीं सही थी, इसलिए थोड़ा लेट गई। कमरा साफ कर दूंगी अभी। इतना कहकर वो बाहर चली गई। मन में आज फिर एक दर्द उठा। अगले दिन वो ऑफिस गई तो पास में एक डॉक्टर को दिखाकर दवाई ले लिया। जो कुछ उम्मीदें बची थीं उनमें से ज़्यादातर दम तोड़ गईं। अब बस रिश्ता ढूंढना था, समाज के लिए, परिवार के लिए। इसी तरह साल बीतते गए। आज 2 साल हो गए शादी हुए। इन 2 सालों में पारुल बिल्कुल बदल गई। कोई खुशी, कोई इच्छा, कोई उम्मीद या कोई सपना कुछ नहीं बचा था उसके अंदर। कुछ दिन बाद इतवार का दिन था। रसोई में खाना बनाते हुए पारुल जल्दी जल्दी हाथ चला रही थी। आज देवर के कुछ दोस्त खाने पर आ रहे थे। सब कुछ बन गया तो उसने पूरी तलना शुरू किया। नवीन न जाने कहाँ से अचानक आया और उसकी कमर में चुटकी काट ली। अचानक हुई इस घटना से पूरी जो वो तेल में डालने जा रही थी वो एकदम से गर्म तेल में जा गिरी। गर्म तेल उछलकर पारुल के हाथ पर आ गिरा। आह की आवाज़ के साथ वो तिलमिला गई। उसके मुंह से निकल गया, ये क्या किया आपने। उसकी तेज़ आवाज़ से नवीन को गुस्सा आ गया। क्या क्या किया, आवाज़ नीची करके बात करना। चुटकी काट ली तो क्या हो गया, पति हूँ तुम्हारा, छोटा सा मजाक भी नहीं कर सकता। एक काम ढंग से करना नहीं आता, इतने सारे तेल का नुकसान कर दिया। जल्दी जल्दी बनाओ पूड़ियाँ और खाना लगाओ, सबको भूख लगी है। इतना कहकर नवीन बाहर चला गया। पारुल की आंखों से आंसू बह निकले। उसने गैस बंद की, पानी के नीचे अपना हाथ किया ताकि कुछ जलन शांत हो। देखा तो गर्म तेल पड़ने से हथेली के पीछे का पूरा हिस्सा जल गया था। उसने जल्दी से टूथपेस्ट लगाया और बहते आंसुओं के साथ फिर से पूड़ियाँ तलने लगी। आज का नवीन का व्यवहार उसकी आत्मा को लहूलुहान कर गया। प्यार न सही, यहाँ तो उसके लिए इंसानियत भी नहीं थी। एक बार पूछा तक नहीं, न अपनी गलती महसूस की नवीन ने। नवीन के लिए वो सिर्फ एक जिस्म है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। एक जानवर के साथ रहकर लोगों को उससे भी लगाव हो जाता है, लेकिन पारुल की किस्मत शायद जानवर से भी ज़्यादा खराब थी। अब तो आंखों ने भी नमी बाहर निकालना उचित न समझा। चुप सी पारुल बस जिंदगी के कर्तव्य निभाए जा रही थी। कुछ महीनों बाद आज वो चहकती हुई घर आई। नवीन के आने का इंतज़ार करने लगी। प्याज और मिर्ची के पकौड़े बनाए और चाय का पानी चढ़ा दिया। नवीन को पकौड़े बहुत पसंद थे। कुछ देर बाद सब इकट्ठे हुए तो सबको चाय पकौड़े दिए। ननद ने पूछ लिया, भाभी आज बहुत खुश हो, क्या हुआ। पारुल ने खुश होते हुए बताया, दीदी आज मेरा प्रमोशन हो गया है और 20% तनख्वाह भी बढ़ेगी। ननद ने तुरंत बधाई दी। नवीन व्यंग्यात्मक स्वर में बोला, इतना क्या खुश हो रही हो,
औरतों को तो ये सब ऐसे ही मिल जाता है। कौन सा मेहनत करनी पड़ती है या काम करना पड़ता है। आज मिला है, कुछ समय बाद फिर मिल जाएगा। यही तो फ़ायदे होते हैं औरत होने के, कि कोई जिम्मेदारी होती नहीं, मुनाफा शकल देख के मिल जाता है। इतना कहकर वो उठकर चला गया। उसके बाद किसी ने कुछ नहीं कहा। पारुल का मन खराब हो गया था। अनकहे शब्दों में नवीन ने आज उसके चरित्र पर लांछन लगा दिया था। पारुल का गला भर आया। वो बाथरूम में गई अपना दर्द बहाने के लिए। आज पारुल को एहसास हो रहा था कि उसके पास नाम के रिश्ते और समाज के बंधन हैं, लेकिन सही मायनों में कोई रिश्ता नहीं है। किसी को उसके दुख, खुशी या दर्द से कोई मतलब नहीं। आज उसने निर्णय लिया कि अब से वो अपनी कोई भावना, कोई खुशी या कोई दर्द किसी को नहीं बताएगी। अगले दिन उसने अपने तबादले की अर्जी दी, क्योंकि उसको अब मानसिक शांति चाहिए थी। जहाँ कोई अपना नहीं, जहाँ कोई रिश्ता नहीं, जहाँ कोई सम्मान, कोई भरोसा नहीं, वहाँ रहने का कोई मतलब नहीं। अपनी तरफ से वो तलाक नहीं मांगेगी, लेकिन नवीन ने मांगा तो खुशी होगी मुझे झूठा रिश्ता तोड़कर एक नई शुरुआत करने में, जहाँ मेरा खुद से रिश्ता होगा।